तो भाई लोग 2026 में दुनिया भले ही खत्म हो या ना हो, लेकिन हम सबका फेवरेट एमसीयू जरूर खत्म हो जाएगा। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? हाँ, आपने एकदम सही सुना, जल्दी एमसीयू पूरी तरह से एंड होने वाला है। लेकिन कैसे? तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स कैसे पिछले 17 सालों से चले आ रहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाली हैं, और सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का क्या होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़े बहुत भी एक्टिव रहते हो तो अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में क्या होने वाला है। डेली इतनी तो न्यू पोर्न वीडियोस नहीं आती जितनी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के रिलेटेड थ्योरीज एंड लीक्स निकल कर आ रही है। बच्चा जानता है कि डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपना खुद का एक यूनिवर्स बना लेगा, जिसे कि कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड भी कहा जाता है। एंड इसी ट्विस्ट के साथ एवेंजर्स डूम्सडे एंड होगी जब पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। नाउ डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम जो बैटल वर्ल्ड बनाएगा उसके बारे में हमें सीक्रेट वॉर्स में अच्छे से देखने को मिलेगा, जहाँ ऑफ कोर्स बैटल वर्ल्ड अलग अलग यूनिवर्सिटीज का एक कॉम्बिनेशन है। तो उसमें हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से सुपर हीरोज भी देखने को मिलेंगे, लाइक निकोलस केज का गोस्ट राइडर, टोबी मैकवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन है, एक्समैन तो आ ही रही है, एंड और भी दुनिया भर के सुपर हीरो जो हमें आज तक स्क्रीन पर दिखे हैं वो सब बैटल वर्ल्ड में होंगे और साथ मिलकर डॉक्टर डूम से लड़ेंगे। जब मूवी के एंड तक वो जीत भी जाएंगे। लेकिन अब आता है सीक्रेट वॉर्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि एमसीयू को पूरी तरह से बदलने वाला तो है ही, लेकिन उसी के साथ एक न्यू ग्रेट एरा को भी स्टार्ट करेगा, जहाँ सीक्रेट वॉर्स के एंड में डॉक्टर डूम के हारते ही कॉमिक्स की तरह ही फ्रैंकलिन एंड रीड रिचर्ड्स दोनों बाप बेटे मिलकर मल्टीवर्स को फिर से रिस्टोर करेंगे, उसे पहले की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी चीज के टूट जाने के बाद उसे एग्जैक्ट पहले की तरह जोड़ना इम्पॉसिबल है, उसमें कुछ चेंजेस तो होते ही हैं। एंड ऐसा ही होगा फ्रैंकलिन के द्वारा बनाए हुए न्यू मल्टीवर्स के साथ, जो कि ऑब्वियसली हमारे ओल्ड करंट एमसीयू से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि नए मल्टीवर्स के साथ केविन फाइगी भी एमसीयू को एक छोटा सा सॉफ्ट रिबूट देंगे, जहां वो मल्टीवर्स के इस रीइंकार्नेशन का फायदा उठाकर एमसीयू को अपने अकॉर्डिंग चेंज जरूर करेंगे, लाइक न्यू कैरेक्टर्स को ऐड करना, ओल्ड कैरेक्टर्स को एक क्लोजर देना, एंड उसी के साथ मरे हुए कैरेक्टर्स लाइक आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, नताशा, उन्हें भी वापस लाना। सीक्रेट वॉर्स के एंड में केविन फाइगी जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग एक न्यू एमसीयू को बना सकते हैं, जहाँ सॉफ्ट रिबूट के बाद एमसीयू में हमें क्या देखने को मिलेगा ये वैसे तो अभी किसी को नहीं पता है सिवाय केविन चचा के, लेकिन अब तक जितने भी रूमर्स एंड लीक्स निकल कर आई हैं उससे हम काफी आइडिया लगा सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद केविन फाइगी एमसीयू को किस डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले वो रिबूट के साथ ऑब्वियसली उन कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज को तो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं, जो कि फैंस को एंड पर्सनली उन्हें भी अच्छी नहीं लगी थी, लाइक सीक्रेट इन्विजन, शी हल्क एंड एको, ऐसे जितने भी बकवास परफॉर्म करने वाले कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज थी उन्हें वो पूरी तरह से गायब करने वाले हैं। फिर आते हैं वो कुछ फैन फेवरेट कैरेक्टर्स जो कि ऑडियंस को काफी पसंद हैं, लाइक चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर, ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें तो केविन फाइगी 100% न्यू एमसीयू में जरूर रखेंगे, ताकि फैंस का उनके साथ कनेक्शन भी बना रहे और उन फैन फेवरेट कैरेक्टर्स के सारे वो न्यू कैरेक्टर्स को भी इस्टेब्लिश कर सकें। लेकिन अब आते हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो कि अपने करंट एमसीयू में मर चुके हैं या मरने वाले हैं, लाइक टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, नताशा, लोकी, थैनोस, ऐसे कैरेक्टर्स को वो इजिली न्यू एमसीयू में वापस ला सकते हैं रिकास्ट करके, जहाँ ये सब इतना स्मूथ होगा कि कोई कंफ्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया मल्टीवर्स का रीबॉर्न है, तो ऐसे में उस नई दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो 100% कंफर्म है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद नए एमसीयू के साथ साथ हमें न्यू एवेंजर्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ वही सेम ओल्ड कैरेक्टर्स होंगे सेम एक्टर्स के साथ, लाइक डेयरडेविल, स्पाइडरमैन, वही कुछ कैरेक्टर्स को पूरी तरह से न्यू एक्टर्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, लाइक आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। एंड ये सब एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन होगा न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि इस तरह जो न्यू एमसीयू फैंस होंगे वो न्यू स्टोरीज एंड न्यू एक्टर्स के साथ एमसीयू को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। नाउ ये तो हो गया ओल्ड एमसीयू को न्यू एमसीयू में कन्वर्ट करने की बात है, लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि न्यू एमसीयू में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है आप वही सेम ओल्ड कैरेक्टर्स को ही रखो, आप एकदम कंप्लीट न्यू कैरेक्टर्स भी ला सकते हो, लाइक एक्समैन, फैंटास्टिक फोर एंड म्यूटेंट्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो सब भी हमें न्यू एमसीयू में देखने को मिलने वाले हैं, और एक्समैन की न्यू मूवी पर तो ऑलरेडी काम भी स्टार्ट हो चुका है, जिसे कि अपने थंडरबोल्ट्स वाले डायरेक्टर बना रही हैं। तो सीक्रेट वॉर्स के खत्म होते ही पहली मूवी जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी एक प्रॉपर एक्समैन की मूवी एकदम न्यू एक्टर्स के साथ है, जो कि मल्टीवर्सल सागा के खत्म होने के बाद एक न्यू सागा की नींव रखेगी। वहीं अब तक जितना सुनने को मिला है उसके अकॉर्डिंग मल्टीवर्सल सागा के खत्म होते ही एमसीयू की जो नेक्स्ट सागा होगी वो एक्समैन पर ही ज्यादा फोकस करेगी। अब ये एक्समैन सागा का मेन विलन कौन होगा उसके बारे में अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग वो सिनिस्टर हो सकता है, जिसे कि आपने एक्समैन 97 में देखा होगा। तो सीक्रेट वॉर्स के बाद इस न्यू एमसीयू को देखने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी उसी के साथ सिविल वॉर की तरह ही हमें न्यू एमसीयू में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की भी कंप्लीट सागा जरूर देखने को मिलेगी, जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप न्यू एमसीयू में कौन से कैरेक्टर को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना, एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और हाँ पसली
फौरन निकल ले हाफ फुर्सत में। हम तो कैप्टन है। कोई कैप्टन नहीं बनेगा, नहीं